हम पिछले 2 सत्र में या सेशंस में एक विशेष बात छेड़ चुके हैं और वो बात है योगी और भोगी की। योगी कौन और भोगी कौन? यदि मानव दर्शन करना है, हमें खुद का दर्शन करना है, तो हमें जानना आवश्यक है हम योगी है या भोगी। योग क्या है और भोग क्या है? योग है अपने भीतर झांक कर अपने गुणों को प्रोत्साहित करना, अभिव्यक्त करना, प्रदर्शित करना और गुणों के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करते रहना योग है। योग क्या है? योग है अपने भीतर झांकना और भीतर में जो कुछ गुण है, जो हमारी क्वालिटीज है, जो हमारे भीतर छुपे हुए गुण है, उनको देखना, जांचना, परखना, उनको अभिव्यक्त करना, प्रदर्शित करना और अपने व्यक्तित्व का विकास करना, अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना, ये है योग। इस योग के चलते हम अपने गुणों को अभिव्यक्त करते हैं, चाहे आपके भीतर प्रामाणिकता हो, चाहे आपके भीतर कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपके भीतर न्याय करने की विशेष कला हो, आपके भीतर जो कुछ गुण है, चाहे शेयरिंग के हो, चाहे केयरिंग के हो, भीतर होने वाले अपने गुणों को अभिव्यक्त करके अपने कार्य को निश्चित करना और उस कार्य में बरतना, ये योग है। इसीलिए कहा जाता है कर्मयोग, कि आप जो कर्म कर रहे हो आपके गुणों के अनुसार कर रहे हो, ये कर्मयोग कहलाता है। और फिर दूसरा है भोग। भोग क्या है? भोग कुछ पाने की अभिलाषा रखना। देखिए, 2 प्रकार के माइंडसेट हमारे हो सकते हैं। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तब हमारे 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं। पहला माइंडसेट, हमें सब कुछ पाना है। हमें सब कुछ पाना है। क्या पाना है? हमें धन पाना है। क्या पाना है? हमें पैसा पाना है। हमें मान सम्मान पाना है। हमें रिश्ते नाते पाना है। आप जब पाने का माइंडसेट लेकर चलते हो तब पाने की अभिलाषा सुख की ओर आपको खींच लेती है। सुख की अभिलाषा क्या है? पाने की अभिलाषा है। मुझे रिश्ता जोड़ना है, इसका मतलब मुझे अपना कोई चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे रिश्तेदार चाहिए, मुझे रिश्ता पाना है, इसका मतलब मुझे उस रिश्ते के माध्यम से सुख चाहिए। एग्रीड? आपका माइंडसेट है। मुझे धन पाना है तो धन के माध्यम से मुझे सुख चाहिए। ये एक माइंडसेट है कि मुझे सब कुछ पाना है। कार्य करते हुए आपका माइंडसेट है आपको कुछ पाना है। और दूसरा एक माइंडसेट है, कि मेरे शक्ति का मुझे इस्तेमाल करना है। मेरे भीतर जो शक्ति है, मेरे भीतर जो ऊर्जा है, उसका मुझे इस्तेमाल करना है।
आप सुबह उठे, नींद से जगे। अब आपके पास शक्ति होगी, इसीलिए आप जगे। बिस्तर से उठकर बैठे, आपके पास शक्ति थी इसलिए उठकर बैठे। आपने भूमि पर पैर रखे और चलना शुरू कर दिया, शक्ति थी इसलिए आप ये कर पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके भीतर शक्ति है और आप उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। यदि इसी माइंडसेट को लेकर आज दिन भर हर कार्य में जुट जाओगे कि मुझे मेरे शक्ति का इस्तेमाल करना है, तो साधा गया योग। और यदि माइंडसेट है कि आज दिन भर मुझे पैसा पाना है, मुझे धन पाना है, मुझे संपत्ति पानी है, तो वो हो गया भोग। कुछ पाने जाते हो तो भोगी बन जाते हो और शक्ति का इस्तेमाल करने जाते हो तो योगी बन जाते हो। कर तो वही काम रहे हो, कार्य वही कर रहे हो, आप अपने दफ्तर में जाकर वही कार्य कर रहे हो, लेकिन कौन सा माइंडसेट लेकर काम कर रहे हो उस पर आपकी भोगी या योगी की अवस्था निर्भर होती है। एक ही दफ्तर में, एक ही पोस्ट पर दो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। दोनों क्लर्क है या दोनों टीचर है या दोनों इंजीनियर है, लेकिन जिसका माइंडसेट है कि आज मैं ये पाऊंगा, वो भोगी किस्म का आदमी है, और मैं शक्ति का इस्तेमाल करूंगा, ये योगी किस्म का आदमी है। योग और भोग दोनों में फर्क है। थोड़ा समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में स्पष्ट किया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुनय। दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में थोड़ा झांकिए, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि समान है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि समान है, अंधेरे में है, वह बात योगियों के लिए नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की है। योगियों के लिए वही बात नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की है। बाकी लोगों के लिए वो अंधेरमय है, अंधकारमय है, लेकिन इसके लिए वो योगी जो है उसके लिए वो परमानंद देने वाली है। अब कौन सी बात अंधेरे में है? आपके भीतर छुपी हुई शक्ति अंधेरे में है। आपके भीतर छुपी हुई शक्ति अंधेरे में है, जो दिखाई नहीं देती। आपके भीतर जो गुण छुपे हुए हैं वो अंधेरे में है, दिखाई नहीं देते। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, जो योगी किस्म का आदमी होता है वो अंधेरे में छुपी हुई ऐसी विशिष्ट बात को जो ज्ञान स्वरूप परमानंद देने वाली है उसमें जगता है, उसको वो यूज करता है। और जो प्रकाशित होती है, जो उजाले में दिखती है, उसकी तरफ इस योगी का ध्यान नहीं होता। किसका ध्यान होता है? जो नाशवान सांसारिक सुख भोगने की अभिलाषा रखते हैं, उनका ध्यान होता है जो प्रकाश में दिखता है उन चीजों की तरफ। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुनय।
आपको आपके पास पड़ोस में जितनी चीजें दिख रही है, ये सारी भोग वस्तुएं हैं। आप बिछाना देख रहे हो आपके पड़ोस में, बेड देख रहे हो, ये भोग वस्तु है। भोजन की थाली देख रहे हो, ये भोग वस्तु है। आपकी कुर्सी है, आपका टेबल है, आपका पेन है, आपका पेंसिल है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उजाले में जो दिखाई दे रहा है, वो सारी भोग की वस्तुएं हैं। योगी का ध्यान उन चीज़ों की ओर नहीं होता। योगी का ध्यान बाकी लोगों के लिए जो अंधकारमय है, जो उन नहीं देख रहे हैं, उस भीतर में छुपी हुई शक्ति की ओर, गुण की ओर होता है। दोनों में बुनियादी फर्क है। आपका ध्यान कहाँ है, आपका फोकस कहाँ है, आप किस चीज की ओर देख रहे हो। जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं पर आप खींचे जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जिस चीज का चिंतन किए जा रहे हो, उसी की ओर आकर्षित हो रहे हो। भोग की वस्तुओं की ओर आकर्षित क्यों हो रहे हो? क्योंकि उसका चिंतन जारी है। ये पैसा है, ये मेरा है, हो गया आकर्षण। ये मुझे और पाना है, हो गया आकर्षण। जितना जितना आप भोग वस्तुओं की तरफ ध्यान देते जाओगे, भोगने के लिए उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते जाओगे, उतने उतने आप भोग लिप्त होते जाओगे और ये सांसारिक सुख कहलाता है। ये सांसारिक सुख नश्वर होता है। ये सांसारिक सुख हमेशा के लिए नहीं होता। ये सांसारिक सुख आपको परमानेंट सुख नहीं दे सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी बातें आई है, जाने वाली है। जो आएगा वो जाएगा। वो परमानेंट है ही कहा। जो कल तक आपका नहीं था, आज आपका हो गया। किसी और का था, वो आज आपका हो गया है। अब जो किसी और का था, आज उसका नहीं रहा, तो ये आपका हमेशा कहाँ रहने वाला है? आपका भी नहीं रहेगा, आपके हाथों से और किसी को दिया जाएगा, तब आप उससे वंचित हो जाओगे। जब मिलता है तब सुख है, जब जाता है तब दुख है। तो मन में ये प्रश्न उठता है, क्या हमने कुछ पाने की अभिलाषा रखना ही नहीं? रख सकते हो, रखते आए हो। अभी तक हम सभी जो कुछ हमें दिखाई देता है, उनको पाने की अभिलाषा में उसकी तरफ भागते गए हैं। हमारी दौड़ क्या है? हमारा भागना क्या है? हमारा संसार क्या है? जो दिखता है उसके पीछे भागो। तो क्या सभी चीजों के पीछे भाग रहे? नहीं नहीं। जिसका चिंतन मन में जारी है कि बस ये चाहिए, ये मुझे चाहिए, हम वहां भागते गए। हमारी भागदौड़ क्या है? हमारी थकान क्या है? हमारी परेशानी क्या है? बस हमारे मन में चिंतन हो गया और हम भागते गए। चिंतन हो गया, कामना बढ़ गई और हम भागते गए। कामना बढ़ गई और भागते गए। जब हम भागे तब हमें लगा हमने पाया, हमें लगा हमें आनंद हुआ। नहीं, वो सुख था, क्षणिक सुख था। क्योंकि थोड़ी देर के बाद में पता चला कि अरे ये तो और सामने है, वो भी पाना है। बस उसको पाने के लिए फिर भागते रहे, उसे पाने के लिए फिर भागते रहे। दूसरी चीज पाई फिर भागे, तीसरी चीज पाई फिर भागे। हम भागते ही रहे और भागते 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 जैसे कुछ भगोड़ा बन गए। बस जिसका जीवन सिर्फ भागना है, पाना क्या है? इतना पैसा पाऊंगा फिर सुखी हो जाऊंगा, इतना पैसा पाऊंगा फिर स्वर्ग का सुख हो जाएगा, इतना बस कर लूं फिर सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में कुछ नहीं करना है। लेकिन हम तृप्त नहीं हो पाए, संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा माइंडसेट था सब कुछ पाना है।
और संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने, छोड़ दो ब्रह्मांड की बात, पृथ्वी की बात ले लो। जिस ग्रह पर हम जी रहे हैं, केवल उस ग्रह की बात ले लो। क्या हम ये संपूर्ण पृथ्वी को अपना कर सकते हैं? क्या हम पृथ्वी को पा सकते हैं? छोड़ो पृथ्वी की बात, हम जिस आशिया में रहते हैं क्या उसे पा सकते हैं? छोड़ो उसकी बात, क्या संपूर्ण भारत को पा सकते हैं? छोड़ो बात, आप अपने शहर को, क्या अपने मोहल्ले को, एक कॉलोनी को भी नहीं पा सकते। भागते रहो, भागते रहो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनय। जो आपको दिख रहा है और जिसको पाने की अभिलाषा से आप भाग रहे हो, आप थक जाओगे। एक दिन आएगा शमशान, बिल्कुल मृत्यु सामने खड़ी है, और फिर आप सोचोगे कि मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। उस दिन पता चलेगा कि मैंने पाया तो कुछ नहीं, जो कुछ है वो यहीं पर पड़ा रहा, यहीं पर पड़ा रहेगा, साथ में तो कुछ नहीं जाने वाला। फिर मैंने गलती क्या की? मैंने गलती यही की कि मैं पाने की अपेक्षा मेरे शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए यदि तत्पर रहता था, तो शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण मुझे आनंद मिल सकता था, क्योंकि आनंद आपको कुछ करने में मिलता है, सुख आपको कुछ पाने में मिलता है। कुछ पाने जाओ तो सुख है, और नहीं मिले तो दुख है। लेकिन कुछ करने जाओ, इसका मतलब करने मतलब कुछ कर्म करने जाओ, इसका मतलब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने जाओ, इसका मतलब अपने गुणों का इस्तेमाल करने जाओ, तब मिलता है आनंद। वो आनंद से हम वंचित रह गए, क्योंकि करने की अपेक्षा हम पाने की ही सोच में डूबे हुए थे। आप समझ रहे हो? जब तक आप कार्य करते हो, कार्यरत रहते हो, अपने कर्म में लिप्त रहते हो, अपने शक्ति का इस्तेमाल करते रहते हो, अपने गुणों को अभिव्यक्त करते रहते हो, तब तक आनंद टिका रहता है। वो खत्म कर दो और वो जो कुछ पाया है उसमें डूब जाओ, आप केवल सुखी होते हो, आनंद लिप्त हो नहीं रहते, आनंद आपसे दूर चला जाता है। It doesn't matter what you have. It matters only what you do with what you have. आपके पास क्या है उसको इतना मतलब नहीं है, आपके पास जो है उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो या नहीं, उसको ज्यादा महत्व है। It doesn't matter what you have. It matters only what you do with what you have. आपके पास शक्ति है, क्या मतलब की है? शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। आपके पास गुण है, क्या मतलब के है? आप अपने गुणों का इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ भाई, करता हूं तभी तो कुछ होता है, बस उतना ही आपका जीवन है। लेकिन करते हुए भी यदि माइंडसेट है पाने का, तो कर तो एक यंत्र रहा है, आपने तो आनंद से हाथ ही धो लिया है। करने का आनंद लूटा ही कहा, वो तो यंत्र कर रहा है, और ध्यान तो सारा का सारा पाने की अभिलाषा में लगा हुआ है कि ये पाया वो पाऊंगा, वो पाया वो पाऊंगा। बस पाने के लिए आप माइंडसेट बनाकर सुख की ही भोगी बन गए हो। इसे कहते सांसारिक सुख की अभिलाषा। थोड़ा सोचिए, हम कहाँ है? मानव दर्शन करो, अपना दर्शन करो, दर्पण में देखो। सुबह जगने से रात्रि तक हम पाने की माइंडसेट को लेकर जीते हैं, या शक्ति का उपयोग करने का माइंडसेट लेकर जीते हैं? करो प्रश्न, स्वयं के साथ प्रश्न करो कि मेरा माइंडसेट क्या है। यदि पाने की अभिलाषा है तो जरूर सुख भोगेंगे,
लेकिन ध्यान रखना, सुख के साथ दुख भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि सुख के साथ वो आना ही है। जो मिलता है बस इतना ही, इससे ज्यादा चाहिए, वो कभी तृप्त नहीं कराएगा। माइंडसेट बदलो। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। सीधा समीकरण है। ज्यादा कुछ नहीं करना है सर। दफ्तर में काम करना है तो जरूर करो, माताजी बच्चों का पेरेंटिंग करना है जरूर करो, लेकिन बच्चों से क्या पाना है ये माइंडसेट लेकर करना है, या मेरे शक्ति का इस्तेमाल करना है ये माइंडसेट लेकर करना है। सोचो सोचो। गलती यहीं पर हो रही है। भगवान श्री ने स्पष्ट कह दिया था, व्यवसायत्मकार बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक देखो। व्यवसायत्मका बुद्धि एकेह कुरुनंदना। जो कर्मयोग में लिप्त होते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, एक ही होती है। वे निश्चय कर लेते हैं कि ये मेरा जो काम मैं कर रहा हूं वो काम तो निमित्त मात्र है। मैं जो कार्य हाथ में लेकर बैठा हूं वो निमित्त मात्र है। क्या निमित्त है? मेरे शक्ति का आउटलेट, मेरे शक्ति का इस्तेमाल करने का जरिया है। उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है। आपका निश्चय एक ही करो सर, एक ही करो। यदि योगी बनना है तो, और निश्चय वो हो कि मेरा कार्य मेरे शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए ही हो, कुछ पाने के लिए नहीं। हो गया निश्चय। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ पाने के लिए नहीं हो कि मैंने माता पिता बनकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन किया और मुझे उसमें से कुछ मिलेगा। रुको, भोगी की तरफ मत बढ़ो, माइंडसेट बदलो। मैंने मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन मेरे शक्ति का इस्तेमाल हो इसलिए किया। पढ़ाई करनी है बच्चों को, या फिर अभी इस उम्र में आप पढ़ाई करने जा रहे हो, कुछ पाना है इसलिए, डिग्री पाना है इसलिए, सर्टिफिकेट पाना है इसलिए, जॉब पाना है इसलिए नहीं। मैं मेरे शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहा हूं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूं। मैं किसी की मदद कर रही हूं। क्यों मदद कर रही हो दीदी? सोचो, मदद क्यों कर रही हो? माइंडसेट क्या है? नहीं, उससे कुछ पाना है। रुक जाओ, पाने की अभिलाषा से मत करो। मेरी शक्ति है और शक्ति का इस्तेमाल करना चाहती हूं इसलिए मदद कर रही हूं। माइंडसेट चेंज करो, आनंद मिलेगा। मदद करने में आनंद मिलेगा, पेरेंटिंग करने में आनंद मिलेगा, ऑफिस के कार्य करने में आनंद मिलेगा, बिजनेस करने में आनंद मिलेगा। आनंद कहाँ छुपा है? शक्ति का इस्तेमाल करने में, गुणों का अभिव्यक्त करने में आनंद छुपा हुआ है, कुछ पाने में नहीं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। योगी इस ज्ञान स्वरूप परमानंद को जानता है, वो अंधेरे में होकर भी जानता है। आपका आनंद कभी उजाले में नहीं होता, आनंद हमेशा अंधेरे में होता है, क्योंकि आपकी शक्ति, आपके गुण सारे अंधेरे में भीतर छुपे हुए हैं। सारे सुख उजाले में है, इसलिए आपकी इंद्रियां उजाले की तरफ भागती है। व्यवसायत्मका बुद्धिरेकेह कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। लेकिन जो व्यक्ति अविचारी होते हैं,
कामनायुक्त होते हैं उनकी बुद्धि अनेकों बातों में विभाजित हो जाती है। ये पाना है, वो पाना है, वो पाना है, ये भी पाना है, वो भी पाना है, बस विभाजित हो जाती है। शक्ति का इस्तेमाल करने में विभाजन कहा और कुछ पाने में एकात्मता कहा। है ना फर्क? कुछ पाने में एकात्मता कहा। थोड़ा सोचिए, आपकी पत्नी से सुख पाना चाहते हो और पत्नी आपसे सुख पाना चाहते हैं। दोनों केवल पाने की अभिलाषा से बैठे हैं, तो क्या दोनों में एकात्मता होगी? जिसको भी सुख कम मिल रहा है, ऐसा लगेगा वो झगड़े पर उतारू हो जाएगा। पति और पत्नी में से, दोनों में से जिसको लगेगा कि मुझे सुख कम मिल रहा है, वो तुरंत झगड़ा करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको सुख नहीं मिल रहा है, इसका दुख होना शुरू हो जाएगा। पत्नी भी सुख की मांग कर रही है, पति भी सुख की मांग कर रहा है, दोनों में एकात्मता इम्पॉसिबल है। दोनों की बुद्धि विभाजित हो जाएगी। लेकिन दोनों यदि सोचते हैं कि हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, अपनी गुणों का इस्तेमाल करेंगे, बस अब पाने की अपेक्षा नहीं, शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए एकत्रित हुए हैं, अब एकात्मता होगी। एग्रीड और नॉट? थोड़ा सोचिए, बस माइंडसेट चेंज कर दो, क्योंकि हम अपने माइंडसेट के साथ जीते हैं। दिन भर में कार्य तो अनेकों हो जाते, लेकिन माइंडसेट एक ही बना रहता है। आप कहते भी हो कि क्या माइंडसेट है आपका? आपने अपने मन को क्या सेट कर दिया है? मन का आपने निश्चय क्या कर लिया है? पाने का निश्चय है या फिर इस्तेमाल का निश्चय है? थोड़ा और साफ कर दूं आपको मैं। जब भी आप किसी के साथ कार्य कर रहे हो और उससे कुछ पाना है आपको, तो वह व्यक्ति आपको संशय की दृष्टि से देखेगा कि आप उससे क्या पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। उसकी नज़र आपके लिए ज़्यादा संशय से भर जाएगी। आप पर भरोसा नहीं करेगा वो। लेकिन आप यदि अपने शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए, अपने गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए उसके साथ जुड़कर कार्य कर रहे हो, वह आप पर ज़्यादा विश्वास करेगा, क्योंकि आपको पाना कुछ नहीं है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल बस करना है। एग्रीड? आपके घर पर कुछ रस्म है, आपके घर कुछ प्रोग्राम है और आप लोगों से कुछ नहीं पाना चाहते, बस अपने शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हो, अपने पैसों का इस्तेमाल करने जा रहे हो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने जा रहे हो, अपनी कलाओं का इस्तेमाल करने जा रहे हो, लोग आपके साथ बड़े प्रेम से जुड़ेंगे। एकात्मता वहाँ है जहाँ शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हो। सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ पाने की अभिलाषा से आप हो तो लोग आप पर ज़्यादा संशय करने वाले हैं, आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, तहे दिल से जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप पाने की अभिलाषा में उनको नोच सकते हो, आप उनको व्यथित कर सकते हो। पाने की अभिलाषा में आप उनको परेशान भी कर सकते हो। कुछ पाने की अभिलाषा से बच्चा अपनी माँ तक को परेशान कर देता है, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल करता हुआ बच्चा माँ को भी आनंदित कर देता है। एग्रीड और नॉट? सोचिए। इसका मतलब लोगों के साथ यदि एकात्मता साधनी है
परिजनों के साथ में, या फिर लाइफ पार्टनर के साथ में, या फिर अपने सहकारियों के साथ में, कलीग्स के साथ में, यदि आपको एकात्मता साधनी है, प्रेम बढ़ाना है, तो आपको चाहिए कि माइंडसेट आप बनाएं, मैं शक्ति का इस्तेमाल ही केवल करूंगा, कुछ पाने के लिए नहीं। पाने का जो माइंडसेट है वो बदल दो। क्या आप तैयार हो? कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि यस, काम तो होगा ही, लेकिन आनंद के साथ होगा। तो मैं माइंडसेट आज से बदल देता हूं, मैं कुछ पाने के लिए काम नहीं करूंगा, अपनी शक्ति का, गुणों का इस्तेमाल करने के लिए काम करूंगा। वे हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, रुख बदला कश्ती ने तो किनारे बदल गए। जो सुख दुख के किनारे जाने वाले थे, वही नौका अब आनंद के प्रदेश में जाएगी। नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति आपको होगी। परमानंद क्या है? परमानंद का मतलब है आप कार्य कर रहे हो, उस कार्य में सफल हो रहे हो, वो कार्य क्वालिटेटिव बन रहा है, दी बेस्ट हो रहा है, कल की अपेक्षा और अच्छा हो रहा है, गुड की जगह बेटर हो रहा है, बेटर की जगह बेस्ट हो रहा है, बेस्ट की जगह दी बेस्ट हो रहा है, आप क्वालिटेटिव हो रहे हो, इसका आनंद है। और परमानंद क्या है? परमानंद है कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। परमानंद क्या है? गुणों का इस्तेमाल कर रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, आपके गुण विकसित हो रहे हैं। इसीलिए आपको चाहिए आप अपना माइंडसेट बनाएं। देखिए भाई साहब, जब आपके साथ कोई जुड़ता है, जब भी दीदी आपके साथ कोई जुड़ता है, तो सबसे पहले वो जांचना चाहते हैं कि आपका हेतु क्या है, किस हेतु से आप कार्य कर रहे हो। या तो आपका हेतु शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। इंटेंशन, पत्नी भी आपको हमेशा जांचते रहती है, किस इंटेंशन से बोल रहे हो आप। आप कहते हो चलो आज गहना लेकर देता हूं, आज आपको साड़ी लेकर देता हूं, वो कहती इंटेंशन क्या है आपका? थोड़ा सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। जब भी आपके साथ कोई जुड़ता है तो वो आपका इंटेंशन चेक करता है। अपरिचित लोग ही नहीं, आपके परिचित, दूर के ही लोग नहीं, आपके रिश्तेदार, रिश्तेदार ही ने आपके परिवार में रहने वाले परिजन, इतना ही नहीं आपके लाइफ पार्टनर, वो भी आपका इंटेंशन जांचने की चेष्टा करते हैं। क्या हेतु है आपका? तो दो प्रकार के हेतु हो गए, एक हो गया शुद्ध हेतु और दूसरा हो गया अशुद्ध हेतु। आप अशुद्ध हेतु से लोगों के साथ जुड़े हो तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आप शुद्ध हेतु से जुड़े हो, लोग आप पर विश्वास करेंगे। और फिर यह जांचना अनिवार्य हो गया कि अशुद्ध हेतु क्या है। हमारा हेतु अशुद्ध कब होता है? हमारा हेतु तब अशुद्ध होता है जब हम पर निर्भर होते हैं, दूसरे से कुछ पाना चाहते हैं, हेतु अशुद्ध हो गया। और हमारा हेतु शुद्ध तब होता है जब आत्मनिर्भर होते हैं। हमारी आत्मा माने हमारी ऊर्जा, माने हमारी भीतरी शक्ति, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी आत्मा पर हम निर्भर होते हैं, शक्ति पर निर्भर होते हैं, उस शक्ति का ही केवल इस्तेमाल करते, हेतु शुद्ध हो जाता है। कुछ पाने के लिए पर निर्भर होना पड़ता है,
दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है और कुछ करने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ता है। एग्रीड और नॉट? तो आत्मनिर्भर होना माने अपने शक्ति पर निर्भर होना, अपने शक्ति पर डिपेंड रहना और शक्ति का इस्तेमाल करना, ये शुद्ध हेतु होता है। और शुद्ध हेतु से जुड़ो तो लोग आपको बिन मांगे मान देंगे, सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, क्योंकि आप विश्वास पात्र जो ठहरे, आप शक्ति का केवल इस्तेमाल करने के लिए उनके साथ जुड़े हो। बिन मांगे मोतिया मिले, मांगे मिले न चून। आपका माइंडसेट क्या है? नहीं भाई, हमारा माइंडसेट अब हमने बदल दिया है। था अब तक पत्नी से पाना है, बच्चों से पाना है, पड़ोसी से पाना है, भाई से पाना है, बहनों से पाना है, इससे उससे सबसे पाना ही है। बस पाने के लिए मैं हाथ पसारते रहूं, पर निर्भर होता रहूं, दूसरे से मांगता रहूं। और मुझे यदि ये आदत लग जाती है, चाहत की आदत लग जाती है, पाने की अभिलाषा से मैं यदि दूसरों से जुड़ जाता हूं, तो दूसरे लोग भी मुझसे मुंह फेरना शुरू कर देते हैं। मैं फोन करूं तो हेलो हेलो, अरे रॉन्ग नंबर कट कर देते हैं। सामने जाऊं तो रास्ता बदल देते हैं। संवाद करने जाऊं, शेयरिंग करने जाऊं, कुछ बातें बताने जाऊं तो लोग कहते थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करूं क्या, थोड़ा कल मिलेंगे, टाल देते हैं। ये टाल क्यों रहे हो? क्योंकि आप उनसे पाना है, ये अभिलाषा लेकर उनके पास पहुंचे हैं। लेकिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मुझे जाना है। अब तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, आप कहाँ हो साहब, दीदी कहाँ हो आप, अरे कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, कहाँ हो। इसीलिए योगी को जगह छोड़नी नहीं पड़ती है। योगी के पीछे लोग भागते हैं और भोगी को एक दूसरे के पीछे भागना पड़ता है। योगी एक जगह स्थिर हो जाता है, भोगी अस्थिर रहता है, क्योंकि उसका भोग उसे भगाते रहता है। इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो। इसने ना बोल दिया तो दूसरे को पकड़ो, दूसरे ने ना बोल दिया तीसरे को पकड़ो, क्योंकि पाने की अभिलाषा है तो भिखमंगे जैसा बस ढूंढते रहो कौन मेरा भोग पूर्ण करेगा। एग्रीड? यदि इतनी सीधी बात है तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू सोच ले, माइंडसेट बदल ले, योगी बन जा, भोगी ना बन। योगी बन जा, भोगी ना बन। हमें भी मौका है, हमें भी मौका है। और आपने तो कंसेंट दे दिया है। अब तो आपने मान्य कर लिया है कि हाँ भाई, हाँ हम अपने शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। फिर से याद दिलाता हूं, इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव, इट मैटर्स ओनली व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव। आपके पास शक्ति है, हाँ है, तो आप बड़े नहीं हो गए। बड़े कब होंगे? जब शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास गुण है, हाँ है, तो आप बड़े नहीं हो गए। बड़े तब होंगे जब आप गुणों का इस्तेमाल करेंगे। और 2-4 मिनट के लिए नहीं, नित्य। जो योगी होता है वो जानता है कि नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद देने वाला ये कार्य मैं करता रहूं, क्योंकि मेरे भीतर वो शक्ति का भंडार है, मैं उसको यूज करूंगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। लेकिन भोगी होता है वो हमेशा हमेशा नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में लिप्त होता है। इसलिए आपको कोई कार्य बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप अपना मकान नहीं बदलो, आप अपने लाइफ पार्टनर को मत बदलो कि योगी बनना है तो हाथ में कमंडलू ले लूं, भस्म लगा लूं,
गले में रुद्राक्ष की माला पहन लूँ, कोपीन पहन लूँ और जंगल में चले जाऊँ, या फिर नर्मदा की परिक्रमा करके आऊँ, ये मूर्खता वाली बातें आप मत कर लेना। तो क्या सचमुच ये मूर्खता वाली बात है? जी हाँ, इससे काम नहीं बनेगा, इससे आप योगी नहीं बनोगे। योगी कैसे बनोगे? माइंडसेट चेंज करने से। माइंडसेट क्या है? शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तब भी कार्य सिद्ध होगा, और कार्य सिद्ध होगा तो चीजें तो बहुत आ जाएंगी, जितनी सोची नहीं थी वो भी आ जाएंगी साहब। जो बोते हो वो तो पाते हो, रिजल्ट तो आता ही है ना। दो लोग हैं, एक व्यक्ति ने आम पाने की अपेक्षा से बीज लगाया कि मुझे आम पाना है, आम पाना है, मीठे आम पाना है। उस पेड़ को पानी भी दिया, खाद डाला, उसका रक्षण किया, उसमें उसने अपना कार्य किया, उसने अपनी मेहनत की। और दूसरा व्यक्ति है जिसने ये माइंडसेट बनाया कि मेरी शक्ति है और गुण है और मेरी कैपेसिटी है और मेरी क्वालिटी है, इसलिए उसका इस्तेमाल करूंगा और पेड़ लगाऊंगा। अब शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने बीज बोया। अब आम की पेड़ को वो भी रक्षा दे रहा है, खाद दे रहा है, पानी दे रहा है, उसका भी पेड़ बड़ा हो रहा है। देर सवेर, साल हो गया, 2 साल हो गए, दोनों ने मेहनत की है। जो अपेक्षा से पेड़ लगाया था, जिसने चाहत की वजह से पेड़ लगाया था कि मुझे कुछ पाना है, पाना है, वो अब रोता रहेगा, अभी तक आम नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। आए तो फिर खट्टे आए, आए तो फिर ठीक नहीं आए, आए तो फिर क्वालिटेटिव नहीं आए, परेशान होता रहेगा। जिसने शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए किया था वो तब भी आनंद में था, अब आए न आए तब भी आनंद में है, हमेशा के लिए आनंद में रहे। वो परम आनंद है, परमानंद है, नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद। जो पेरेंट्स अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, कुछ पाने की अपेक्षा कर रहे हैं, वे बच्चे माता पिता की सुनते नहीं है। इंजीनियरिंग करने की जगह मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल की जगह फिर लिटरेचर में जाते हैं, तो वो माता पिता परेशान कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, उनसे पाना है वो नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो बच्चे अपने शक्ति का इस्तेमाल करके बच्चों का लालन पालन करते हैं, वो बच्चे कहीं भी जाए बस खुश रहे, उसमें उनका आनंद होता है। परमानंद तो वही मिलता है जहां शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, इसीलिए आपको चाहिए कि आपकी बुद्धि निश्चयात्मक हो, और बुद्धि का निश्चय एक हो, शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कार्य करूंगा, बस। यूज द पावर, बी पावरफुल। कुछ पाना नहीं है, अपने आप आएगा, जाएगा कहाँ? आप कार्य कर रहे हो तो आएगा ही ना, लेकिन वो माइंडसेट लेकर क्यों कर रहे हो? यूज द पावर, बी पावरफुल। जो लोग पाने की अपेक्षा से कर रहे हैं वे लोग पावरफुल नहीं है। जो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पावरफुल है। एक कंपनी का सीईओ या फिर कारपोरेशन का सीईओ, किसी महानगर पालिका का सीईओ है, उनको पावर दिए गए हैं, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और मुझे ये कॉन्ट्रैक्टर से क्या मिल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर से क्या मिल रहा है, ये बिल्डर से क्या मिल रहा है, उससे क्या मिल रहा है, ध्यान सारा पाने की तरफ है। वो सीईओ पावरफुल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन जो पावर का इस्तेमाल कर रहा है वो निर्भय है। सारे लोग डरते हैं,
उस शहर का महापौर तक उसके सामने आने से डरता है, मेयर भी आने से डरता है, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। यूज द पावर, बी पावरफुल। सोचो, एक पत्नी की पावर यूज तो करो, कैसे पावरफुल पत्नी बन जाओगे। लेकिन पाना है, पाना है, पाना है तो गिड़गिड़ाओ पति के सामने। एक पावरफुल पति बनना है तो यूज दी पावर, अन्यथा फिर पत्नी के सामने या पत्नी के आसपास बस इर्द गिर्द घूमते रहो। सोचिए तो सही, यूज दी पावर, बी पावरफुल। छोटा सा मंत्र है, लेकिन कृष्ण ने इस मंत्र के साथ हमारे जीवन को बदल ही देना है, बदल देना है। जब हम पाने की अपेक्षा करते हैं, पाने की अभिलाषा से, अशुद्ध हेतु से भर जाते हैं, हमारी पावर कम हो जाती है। चाहे किसी भी पोस्ट पर काम करो, लेकिन जो पावर का इस्तेमाल करता है वो, कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ी पोस्ट पर हो। कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठा हुआ पियून, वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करता तो लोग उससे भी डरते हैं, क्योंकि जो पावरफुल होता है उसी से दुनिया सावधान रहती है। आप पावरफुल बनो, बन सकते हो। आपकी ताकत क्या पाया है, कितने करोड़ पाए हैं, कितने बड़े बंगले हैं, उसमें नहीं होती। आप हमेशा नित्य अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो, शक्ति का इस्तेमाल करते हो, कार्य में बरतते हो, अपने गुणों का इस्तेमाल करते हो और उसी माइंडसेट से हमेशा काम करते हो, तब बनी रहती है। अब उसके बाहर न जाओ। आज का मंत्र है, यूज दी पावर, बी पावरफुल। पावर का इस्तेमाल करो और पावरफुल बन जाओ। और मंत्र है तो साथ में श्लोक का पठन भी है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनय। लोगों के लिए नाशवान ऐसे सुख की प्राप्ति हो सकती है, सांसारिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मैं योगी बन रहा हूं, मुझे योगी नहीं बनना है। और मेरा ध्यान अब नाशवान सुख की प्राप्ति की तरफ नहीं है, मेरा ध्यान नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद देने वाले उस शक्ति की ओर है जो भीतर छुपी है, अंधेरे में क्यों ना हो उसमें छुपी है। उन गुणों में है जो अंधेरे में है, दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके साथ मैं जुड़ा हूं। लोगों को जुड़ने दे, उजाले के साथ जुड़ने दे। मुझे अंधेरा भाता है, मैं अंतर में जाऊं। मुझे ना छेड़ो यारो, मैं खुद पर दीवाना हो गया। मेरी ना पूछो यारो, मैं खुद पर मस्ताना हो गया। जबकि जरा सी गर्दन झुका ली और हृदयेश्वर का दीदार हो गया, शक्ति का दीदार हो गया, अपने भीतर के गुणों का दीदार हो गया, अपनी परमात्मा का दीदार हो गया। भीतर झांको तो जानो, जुड़ो उसके साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।